हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी फूड में। और आज हम प्रकाश की कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने प्रकाश के अध्याय में प्रकाश के गुण, प्रकाश के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे परावर्तन और अपवर्तन के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ देखी थी, जिसमें परावर्तन के बारे में हमने पूरा अध्ययन किया था और परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाले पूरे प्रकाशिक उपकरण यानी कि दर्पण के बारे में पढ़ा, जिसमें समतल दर्पण, गोलीय दर्पण के दो प्रकार, जिसमें उत्तल और अवतल दर्पण, और दोनों ही उत्तल और अवतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के भी सारे शर्तों को देखा है। अब हम इसी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में देखेंगे, है ना। यानी कि जो हमारा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जो गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर जिसको हम बोलते हैं, उसके उपयोग देखते हैं। तो भाई यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हो, ये जो आपको एक गोलीय दर्पण दिखाई दे रहा है, ये अक्सर आप सड़कों पर देखे होंगे या किसी भी बड़े बड़े मॉल में किसी खंबे पर लगे हुए देखे होंगे। तो आइए देखते हैं इसका क्या उपयोग है। चलिए, तो गोलीय दर्पण की बात चल रही है। हम थोड़ा सा पहले हम पुरानी क्लासेस जो है रिवाइज कर लेते हैं। गोलीय दर्पण में हमने दो दर्पण अभी तक देखे हैं, एक उत्तल और अवतल। सामान्य सी बात है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो यानी कि ऊपर की ओर हो, उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, है ना, कॉन्वेक्स मिरर, या इसी को ही अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसी प्रकार से जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर, है ना, अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। तो चलिए पहले हम उपयोग देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। हमने पढ़ा है उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, उत्तल दर्पण में याद रखिएगा कि कोई भी प्रकाश किरण जब अनंत से आती है तो हमेशा अपने मुख्य अक्ष के समानांतर ही आपतित किरण भेजती है। अनंत से, याद रखिएगा, अनंत से। और दर्पण से वो इस प्रकार से परावर्तित होती है कि ऐसा प्रतीत होता है वो कहाँ से होकर आ रही है, उसके फोकस से होकर आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकस से। यानी कि जो भी प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे जो बनता है वो कैसा होता है? आभासी होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी बना है, फोकस पे बना है। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ तो आपने समझ लिया है कि ये प्रकाश किरण जो है ना मुख्य अक्ष के समानांतर आती है उसको फैला देती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, वो या तो उत्तल दर्पण के नाम से पूछेंगे और यदि आपको कंफ्यूज करना होगा तो अपसारी दर्पण के नाम से पूछेगा। तो क्यों इसको अपसारी दर्पण बोला जाता है ये भी हमने यहाँ पर डील कर दिया। तो लगातार 3 क्लासेस जो हो चुकी है दर्पण की, उसमें हमने गोलीय दर्पण की, जिसमें हमने इसके बारे में बताया कि क्यों इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। तो जैसा कि ये समानांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैला रहा है, ठीक उसी प्रकार से ये क्या करेगा, दूर से फैली हुई आती किरणों को भी क्या करेगा, समानांतर कर देगा। यानी कि हम दर्पण के ठीक सामने खड़े होंगे तो बड़ी बड़ी वस्तुओं को भी छोटे रूप में देख सकते हैं इस दर्पण के प्रयोग से। अब इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हम अपने गाड़ियों में लगे हुए पृष्ठ दृश्य दर्पण यानी कि रेयर व्यू इमेज मिरर पे देखते हैं, जहां पर हम सड़क पर चल रही बड़े बड़े ट्रकों को छोटे से आईने में देख पाते हैं। तो गाड़ियों पर लगा हुआ दर्पण कैसा दर्पण होता है? आपका उत्तल दर्पण होता है, या इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर होता है। इसी प्रकार अब देखिए परावर्तन किसे कहेंगे? किसी भी परावर्तक सतह से किरण आती है, प्रकाश किरण आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब यदि ऐसा ही गुण किसी ऐसे वस्तु पर कर दिया जाए जिसका हम डेली उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारा चश्मा, तो जो हमारे सन ग्लासेस होते हैं उसके ग्लास के ऊपर में उत्तल दर्पण के ही, है ना, पेंट की कोटिंग की जाती है, जिसके कारण अनावश्यक प्रकाश किरणें हमारे चश्मे से वापस लौट जाती है और हमारी आंख चौंधियाती नहीं है, हम स्पष्ट रूप से किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक, चलिए और देखते हैं हम। इसके अलावा जो सिक्योरिटी रीजन से बड़े बड़े मॉल होते हैं, बैंक होता है, एटीएम होता है, जहाँ पर सिक्योरिटी रीजन से एक छोटे से दायरे पर बैठकर हम पूरे बड़े कमरे का मुआयना कर सकते हैं। इस इमेज में तो आपको उतना खास नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस मॉल के में देखिए कि एक आईना जो है किस प्रकार से पूरे मॉल का विजन दिखा रहा है। मतलब एक छोटा सा आईना जो है वो पूरे मॉल का व्यू आपको एक जगह पे दिखा रहा है, यानी कि कहाँ पर कौन सी घटना हो रही है, कौन कौन सा सामान उठा रहा है, क्या रख रहा है, ये आप एक आईने के मदद से भी देख सकते हैं। यानी सिक्योरिटी रीजन से भी इसका उपयोग किया जाता है। ये तो रहे इसके प्रयोग। अब हम अवतल दर्पण की ओर आते हैं। अब जैसा उत्तल दर्पण का हमने प्रयोग देखा, ठीक वैसे ही अवतल दर्पण का देखते हैं। देखिए वहां पर प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती थी, आभास होता था, यानी कि जो भी चीज हो रहा है वो वर्चुअल हो रहा है, आभासी हो रहा है। अब यहाँ देखिए
अनंत पर रखी हुई वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण हमेशा समानांतर होती है मुख्य अक्ष के, किसके, अवतल दर्पण के या उत्तल दर्पण के। अब यहाँ पर प्रकाश किरण जो है परावर्तित होकर सीधे फोकस से होकर जाएगी, और जब फोकस से होकर प्रकाश किरण जाएगी, इसका मतलब दर्पण के सामने है फोकस, तो प्रतिबिंब भी फोकस है ना सामने ही बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक बनेगा। चलिए इसी गुण का फायदा उठाते हैं और अवतल दर्पण के उपयोग भी देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा भाई, इसी के कारण इसका नाम भी है कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो प्रकाश किरण को फैलाता है उसको अपसारी, तो जो समेट देता है उसको क्या कहेंगे, अभिसारी। यानी कि अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसी गुण के तौर पे इसका हम लोग उपयोग भी देख लेते हैं। ये आप देख रहे हो एक रिफ्लेक्टिव सोलर कुकर है, जिसमें ऊपर देखिए हर कुकर रखा हुआ है और नीचे एक पूरे डिश की छतरी के जैसा आपका एक मिरर रखा हुआ है। जब भी सूर्य प्रकाश किरण मतलब इस प्रकार से सेट किया जाता है इसको कि सूर्य की प्रकाश जो है जब यहाँ पर आती है किसमें, इस प्लेट पर, तो इस प्लेट को इस तरह से सेट किया गया है कि इससे रिफ्लेक्ट होने वाली हर सन रेज जो है डायरेक्ट कुकर के ही सरफेस पे यानी पेंदे पर चला जाए, और कुकर जल्दी से जल्दी गर्म होकर हमें खाना पका के देता है। यानी कि सोलर कुकर में इसका प्रयोग भी होता है। इसी के अलावा जो हमारा शेविंग ग्लास होता है जिसमें हम दाढ़ी बनाते हैं, तो भाई दाढ़ी बनाने के लिए तो हम प्लेन मिरर पे बना लेते हैं, लेकिन इसका प्रयोग करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होता है कि पूरे कमरे में जो भी प्रकाश किरण फैली हुई है, इस प्रकाश किरण को वो समेट करके हमारे चेहरे पे फोकस कर देता है। यानी कि हमको कहाँ पे खड़ा होना है, दर्पण के फोकस के पास खड़ा होना है, तो सारे प्रकाश किरण कहाँ पे आएंगे, हमारे चेहरे पर आएंगे। तो शेविंग करते समय एक एक बाल न छूट जाए, है ना, तो शेविंग ग्लास के तौर पे भी किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा व्यापम और पीएससी का एक बेहतरीन क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर्स का दर्पण किसको बोलते हैं, या नाक, कान, गला, दांत के डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर भी उत्तर अवतल दर्पण ही होता है। चलिए देखते हैं। ठीक, ये डॉक्टर साहब है, इन्होंने एक दर्पण को देखिए अपने आँख में लगाया जिसके बीचों बीच एक छेद है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस छेद से उस वस्तु को देखते हैं, जैसे कान हो गया, नाक हो गया, गला हो गया, दांत हो गया, उसको देखते हैं, और ये दर्पण जो है आसपास की प्रकाश किरणों को जहां इनका विजन जा रहा है वहां पर फोकस कर देता है। इससे जो भी वस्तु हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। तो यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई डॉक्टर्स का मिरर किसको बोलते हैं या डॉक्टरों का दर्पण किसको बोलते हैं, तो आप जो है अवतल दर्पण को वहाँ पर उत्तर टिक करेंगे। चलिए ये तो ही बात। अब देखिए गाड़ियों के हेडलाइट में भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कैसे, जरा समझिए। भाई सामान्य कमरे में या कहीं पर भी आप एक लट्टू जला दीजिए तो वो क्या करता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेरता है। लेकिन जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमको तो रोशनी कहाँ चाहिए, स्ट्रेट टू दी स्ट्रेट, यानी हमको सड़क पे ही रोशनी चाहिए, हमको सड़क ही देखना है, अगल बगल से क्या मतलब। तो हमको अपने हेडलाइट का पूरा रोशनी सड़क पे फोकस करना है। तो कैसे होगा, चलिए इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये देखिए एक बल्ब है, इसके ठीक सामने और पीछे अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। तो सामने का जो अवतल दर्पण है वो बल्ब से आने वाली प्रकाश किरण को आगे न जाने देकर के क्या करता है, पीछे बड़े वाले अवतल दर्पण पे फेंक देता है, और ये अवतल दर्पण उस प्रकाश किरण को आपके मेन रोड पर फोकस कर देता है समानांतर। इससे हमारे रोड पर लाइट एकदम अच्छे से जाती है और हमको सामने का व्यू बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो ये रहा अवतल दर्पण का प्रयोग हेडलाइट में होता है, जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के आईने में, रियर व्यू इमेज मिरर पे होता है। तो चलिए ये तो आपका प्रयोग हो गया उत्तल और अवतल दर्पण का। इससे रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न देखते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यदि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। चलिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन उत्तल दर्पण का उपयोग है। अब हमें आदत हो गई है 4 ऑप्शन देगा, एक चुनना है, लेकिन कहीं ऑप्शन इस प्रकार से दे दिया जाए तो आप समझ रहे हैं ना, 5 आपके ऑप्शन है, 5 में से पॉइंट चुनना है, देन आपको उत्तर बताना है ABCD में। तो देखिए यहाँ पर पहला आपका पॉइंट दिया गया है पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में, यानी कि रियर व्यू इमेज मिरर गाड़ियों में। दूसरा परावर्तक लैंप, रिफ्लेक्टिव लैंप। पुराने पिक्चरों में आपने देखा होगा कि जेल में जो होता है एक जो प्रहरी होता है वो एक लाइट को फोकस करते रहता है, या आपने डांस वगैरह शो में भी देखा होगा कि एक बंदा जो है डांस जो परफॉर्म कर रहा है कलाकार, उसके ऊपर एक फोकस कर रहा होता है, वो परावर्तक लैंप, रिफ्लेक्टिव लैंप है ना। दूसरा आपका जो सर्च लाइट होता है यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर धूप के चश्मों में, यानी अभी सन ग्लासेस में अभी हमने एक्सप्लेन किया है, ATM की सुरक्षा सिक्योरिटी पर्पस से। और एक 5वां ऑप्शन देखिए बहुत ही खतरनाक है, वस्तुओं को बड़ा करके देखने में। ठीक, तो
हमको लगता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास यानी लेंस का यूज़ होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने बचपन में मस्ती किया होगा कि कटोरी में खुद का चेहरा देखा होगा, बेढंगे से शक्ल बनाए होंगे, तो जब कटोरी में हम अपने शक्ल को देखते हैं तो बड़ा दिखाई देता है ना, मैग्नीफाई हो जाता है। तो कटोरी जो है वो उल्टा उल्टा करके देखते हैं, तो उल्टा करके देखने से बड़ा दिखाई देता है, तो चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 के 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कौन से है ना उत्तल दर्पण के उपयोग है, तो आप पांचों के पांचों ऑप्शन देख लीजिए, उसमें से कौन सा सही है और गलत है ये आप कमेंट सेक्शन पे दे दीजिएगा। बाकी इसका उत्तर जो है वो है सभी के सभी सही है। पांचवा आंसर देख के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये तो भैया हम लेंस का काम है, इसको कैसे लें, है ना। तो यहाँ पर आंसर, अब देखिए प्रश्न को हम बदलते हैं, ऑप्शन वही है, प्रश्न देखिए प्रश्न बदल गया। अब हमने उत्तल दर्पण के बजाय हमने क्या किया, अपसारी दर्पण पूछ दिया। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अभी अभी हमने बताया है, आपने एक चित्र देखा होगा कि अपसारी दर्पण क्या करता है ना, तो मुख्य अक्ष है समानांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैलाता है, अप करता है, अपसारित करता है, इसीलिए इसको हम अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। इसलिए सारे प्रश्न वही के वही रहेंगे, आपके बस एक शब्द का फेरबदल रहेगा और आपका प्रश्न जो है वो बदल जाएगा। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं कि निम्न में से कौन अवतल दर्पण का उपयोग है। तो यहाँ पर आपका दाढ़ी बनाने के लिए, नाक कान गला है ना के डॉक्टर के उपयोग में, गाड़ियों की हेडलाइट में और सोलर कुकर में, चारों ऑप्शन अभी अपने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि ये सभी के सभी अवतल दर्पण के उपयोग हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। इसी प्रश्न को अगर बदलना होगा तो एग्जामिनर इसको अभिसारी दर्पण के तौर पे पूछेगा आपको, तब भी आपका उत्तर यही रहेगा, 1 2 3 4 सभी होंगे। अब देखिए प्रश्नों को बदल देते हैं, अभी तक तो हमको ऑल ऑफ द अबव आंसर चूज करना था, अब प्रश्नों को हम बदल देते हैं, जरा समझते हैं। देखिए निम्न में से कौन उत्तल दर्पण के उपयोग है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन है, लेकिन पांचों ऑप्शन में कहीं ना कहीं पर एक ना एक फॉल्ट होगा। देखिए पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में पहला ऑप्शन आपका ये सही है, उत्तल दर्पण का ही उपयोग है। दूसरा आपका दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में तो बिल्कुल नहीं, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। धूप के चश्मों में बिल्कुल रिफ्लेक्टिव ग्लास बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, है ना, लेयर बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर गाड़ियों के हेडलाइट में तो बिल्कुल नहीं इसका उपयोग, गाड़ियों के हेडलाइट में नहीं होता है, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और वस्तुओं को बड़ा करके देखने में हम लोग, भाई बड़ा करके देखना है तो उत्तल दर्पण, और छोटा करके देखना है तो अवतल दर्पण। तो यहाँ पर बड़ा करके देखने की बात चल रही है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है आंसर नहीं है, यानी कि आपका जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 1 3 और 5। इसी प्रकार से कौन से उत्तल दर्पण के उपयोग नहीं है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है नेगेटिव फॉर्म में आया है, जरा समझिएगा। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग तो यहाँ पर गाड़ियों के पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में होता है, गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में नहीं होता है, धूप के चश्मों में है ना होता है, एटीएम की सुरक्षा में होता है, सोलर कुकर में नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका है ना पांचवा और दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आप सारे ऑप्शन देख करके ये मत बोल दीजिएगा भैया ये तो ऑल ऑफ द अबव है। चलिए इसके बाद आप लोगों के लिए एक प्रश्न आया रहा है ना, निम्न में कौन अभिसारी दर्पण का उपयोग नहीं है, ये आपका प्रश्न है और है ना ये आपका उत्तर यहाँ पर आप देख चुके हैं, यानी यहाँ पर केवल 4 ही ऑप्शन थे, 4 में से कोई एक सेलेक्ट करना है, ठीक। चलिए तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं, कल फिर एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध होंगे। बहुत ही जल्दी हम अपवर्तन के लिए वीडियो लाने वाले हैं और लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर हम दर्पण और लेंस का कंपैरिजन करके सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन सेट भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।